हेलो एवरीवन, मेरा नाम है परवेश कुमार। आज अपने डिस्कशन करेंगे रिलेशन अलजेब्रा के बारे में। तो रिलेशन अलजेब्रा के अंदर पढ़ेंगे अपने कुछ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है DBMS का। इसके अंदर हर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम के अंदर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम बोलो इसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन अलजेब्रा से। और इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कशन करेंगे कुछ इसके ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑपरेशन जैसे कि सेलेक्ट ऑपरेशन, प्रोजेक्ट ऑपरेशन, ऐसे कुछ ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आता है सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन क्या होता है कि इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर आपने कोई भी पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर कंडीशन लगा के आपने कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशन अलजेब्रा के अंदर। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है इस सिग्मा, और मान लीजिए ये अपना एक लोन रिलेशन है। इसके अंदर मेरे को सिलेक्ट करना है वो ब्रांचेस जिसका जो जयपुर में है वो मेरे को सिलेक्ट करनी है। तो मैं इसको कैसे इस ऑपरेशन के जरिए वो जयपुर वाली ब्रांचेस निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, सिग्मा ब्रांच नेम क्या हो गया यहाँ पे एट्रीब्यूट, और जयपुर क्या हो गया एक वैल्यू। ये सारी एक वैल्यू, ब्रांच नेम क्या अपना है एट्रीब्यूट, और ये सारी क्या है वैल्यूज़। ठीक है, और मैंने किस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म किया वो यहाँ पे आ जाएगा लोन पे ब्रैकेट के अंदर। तो जैसे ही मैंने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो मेरे पास जितने भी जयपुर की ब्रांचेज है वो इसके अंदर आ जाएगी। और देखते हैं जिस स्कीमा लोन स्कीमा के अंदर मेरे पास देखते हैं ब्रांच नेम जयपुर कहाँ एक तो ये, और उसके आगे क्या है दिल्ली, जयपुर, दिल्ली सीकर, और कोई भी है नहीं जयपुर ब्रांच नेम, जयपुर वैल्यू से ब्रांच नेम। तो मेरे पास ओनली एक ये रो आएगी। ठीक है, अब देखते हैं जैसे कि और सेकंड एग्जांपल है मेरे को वो ब्रांचेस चाहिए जो जिनका अमाउंट है ना वो 1200 से ऊपर हो, लोन अमाउंट 1200 से ऊपर हो। तो अपने ये है लोन रिलेशन। ठीक है, लोन रिलेशन के अंदर अपने अमाउंट पे 1200 से अधिक कौन कौन से देखते हैं। जैसे कि ये हो गया, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक ये आ गई। मेरे पास 4 ऐसी रो आ गई जिनका अमाउंट 1200 से अधिक है, ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट के अंदर ये 4 रिलेशंस आ जाएंगे। अब इसके अंदर सिलेक्ट ऑपरेशन के अंदर कौन कौन से कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और अपने क्या कुछ लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड ऑपरेशन, ये जो है सिंबल ये कहता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये है और ऑपरेशन। ठीक है, और ये क्या है नेगोशिएशन, मतलब नोट ऑपरेशन। ठीक है, आगे इसको अपने ध्यान से समझेंगे। तो फिर नेक्स्ट ऑपरेशन है प्रोजेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन का देख रहा था, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को ऐसे आउटपुट दे रहा था, पर जबकि प्रोजेक्ट ऑपरेशन क्या होता है, ये एक यूनियरी ऑपरेशन होता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने को सिलेक्ट तीनों ये एट्रीब्यूट एज एन आउटपुट देगा। ठीक है, पर प्रोजेक्ट ऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि जो एट्रीब्यूट अपने को एज एन आउटपुट चाहिए सिर्फ उसी को देगा। जैसे कि मेरे को लो नंबर और अमाउंट एज एन आउटपुट चाहिए। ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। तो मैं किसका यूज़ करूँगा, प्रोजेक्ट ऑपरेशन के अंदर करूँगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई
और सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा जो अपने को एट्रीब्यूट चाहिए, जैसे कि रोल नंबर और अमाउंट, और जो रिलेशन का नाम है वो ये अपनी लोन टेबल है ना, लोन टेबल और रिलेशन एक ही बात होती है। अब मान लीजिए मेरी नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन क्या करता है, दो रिलेशन के बीच में एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को यूनियन कर देता है। जैसे कि इसमें कस्टमर नेम और ये बोरोवर रिलेशन है फर्स्ट वाली टेबल, और ये क्या है, डिपॉजिटर रिलेशन टेबल है। तो आपने इसको यूनियन करेंगे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर। यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे कि इसमें पाई कस्टमर नेम बोरोवर जो रिलेशन का नाम है, फिर यूनियन पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर। तो इन दोनों का रिलेशन यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आउटपुट के अंदर मेरे को क्या मिलेगा, जैसे कि इसका राम और श्याम कस्टमर नेम पे है, तो राम श्याम और विनोद और विकास। यहाँ पे पाई ऑपरेशन पाई किया कस्टमर नेम पे, तो यहाँ पे कस्टमर नेम पर ये आएंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे राम में ना रिपीट नहीं होगा, क्योंकि ये डुप्लीकेसी को रिलेशनल अलजेब्रा का अलाउ नहीं करता है। ठीक है, नो डुप्लीकेसी। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट डिफरेंस ऑपरेशन। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है, जैसे सेट के अंदर डिफरेंस होता है ना, दो रिलेशन के बीच में, उनको ऐसे ना आउटपुट देता है। जैसे कि बोरोवर और डिपॉजिटर रिलेशन है, उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर सेट डिफरेंस पाई कस्टमर नेम बोरोवर। तो एज एन आउटपुट ये अपने को क्या देगा, जैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देगा पाई कस्टमर नेम डिपॉजिटर, तो कितनी आ गई, राम और श्याम को। ठीक है, में से सेट डिफरेंस पाई कस्टमर नेम बरोबर। अब जिसके जो इस टेबल के कॉलम नंबर कस्टमर नेम पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ इसमें से कॉमन है, राम विनोद विकास। तो राम इसमें से कॉमन है, तो ये यहाँ पे सेट डिफरेंस हो जाएगा, और एज एन आउटपुट मेरे को इस रिलेशनल अलजेब्रा का आउटपुट आएगा श्याम। ठीक है, अब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन क्या करता है, दो रिलेशन के बीच एक क्रॉस प्रोडक्ट कराता है। जैसे सेलेक्ट सिग्मा अकाउंट नंबर इक्वल टू 101 अकाउंट नंबर, सॉरी ये इसको आप लोन नंबर लिख लीजिए, लोन नंबर इक्वल टू L16, ये क्वेरी कर लिखिए L16। पास इन दोनों रिलेशन का जो L16 लोन नंबर है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एवरी रो इन बोरोवर रिलेशन रिलेट टू एवरी टू लोन रिलेशन। तो ये राम हर रो की लोन रिलेशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह श्याम भी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अपने ऐसे आउटपुट कितनी, जैसे कि ये इसके अंदर N1, इसके अंदर अपने पास कितनी है, बोरोवर के अंदर N1 है, ये N1 है, नंबर ऑफ रोज है, और इंटू N2। तो मेरे पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के बाद टोटल कितने नंबर रो आ जाएगी, तो ये N1 इंटू N2। ठीक है, अब मैं एट्रीब्यूट की बात करूँ कितने नंबर एट्रीब्यूट जाएंगे, तो ये होता है R1 प्लस में R2। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, N1 इसके अंदर कितनी रोज है, 2,
और इसके अंदर कितनी है रो है, अनटू के अंदर 3 और 3 6, तो कितनी आ गई 12। ठीक है, तो एज एन आउटपुट कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद 12 अपने पास रो आ जाएगी। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कस्टमर नेम, रोल नंबर, ब्रांच नेम, अमाउंट। मेरे पास टोटल कितने आ जाएंगे 5 एट्रीब्यूट आ जाएंगे। और ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, बोरोवर का कस्टमर नेम, ठीक है, रोल नंबर बोरोवर का, और डिपॉजिटर रोल नंबर, और ब्रांच नेम, ये ब्रांच नेम, और अमाउंट। मेरे पास कितनी एट्रीब्यूट्स आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद, टोटल 5। ठीक है, तो जैसे कि एक ये एग्जांपल और देखा है, बोरोवर डॉट रोल नंबर और लोन डॉट रोल नंबर सेलेक्ट बाय ब्रांच नेम जयपुर बोरोवर इनटू लोन नंबर। इसका पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि ये इसके लिए कॉमन नहीं है दो, मतलब कि दो रिलेशन हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं है, तो अपने कुछ एम्बिग्यूट कुछ टपल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, इनको ये रिमूव नहीं कर सकता, तो उसके लिए अपन एक सिलेक्ट ऑपरेशन यूज़ करते हैं जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट को इक्वल असाइन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑपरेशन है रीनेम ऑपरेशन। रीनेम ऑपरेशन क्या आता है, किसी भी एट्रीब्यूट को रीनेम करते हैं तो उसका इस ऑपरेशन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है रो जो उस एट्रीब्यूट का नया नाम क्या है वो रखना है, उसे कहते हैं एक्स, और उस रिलेशन का क्या नाम है। ठीक है, ये हो गया जो रिलेशन है अपने पास वो, उसका नया नाम क्या होगा वो, और ये अपना है एक सिंबल। अब मेरे को मान ले क्वेरी है, मैं फाइंड दोज बैलेंसेस दैट आर नॉट द लार्जेस्ट। मेरे को वो बैलेंस निकालने हैं जो सबसे अधिक नहीं है, मतलब सबसे कम है, नॉट द लार्जेस्ट, सबसे मैक्सिमम को छोड़ के, और सारे बैलेंस को एज एन आउटपुट दिखाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये है मेरे पास क्या अकाउंट रिलेशन है ये। ठीक है, अब मैंने अकाउंट रिलेशन का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया, डी डॉट इसी के साथ ही अकाउंट। ठीक है, मैंने इसी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो मेरे पास प्रोडक्ट किन के बीच में होगा, अकाउंट इंटू डी के बीच। ये अकाउंट, ये डी क्या है, ये अकाउंट ही रिलेशन है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फिर क्या, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, फिर लिखे अकाउंट डॉट बैलेंस। इसका जो बैलेंस है, जो ये मतलब कि ये सारी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है बैलेंस की लेस देन डी डॉट बैलेंस, और इनका लेस देन डी डॉट बैलेंस, ये कंडीशन आ गई। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सबसे मैक्सिमम को छोड़ के, यानी कि मेरे पास मैक्सिमम कौन से 900 को छोड़ के अकाउंट डॉट बैलेंस पे अपने क्या प्रोजेक्शन करवा रहे हैं। तो मेरे पास एज एन आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगा, 500, 600, 650 एंड 400। सबसे लार्जेस्ट को छोड़ के मेरे पास और सारी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेरी रीनेम ऑपरेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और ऐसी वीडियो को और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आए हैं उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर
बताइएगा, ताकि मैं उस पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जांपल उसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।